प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आप जानते हैं, मैं प्रत्येक रविवार को जो कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष लेके आता हूँ उसमें ग्रहों के बहुत ही सूक्ष्म गोचर में जो बदलाव होता है, प्रत्येक दिन जो ग्रह बदलते हैं उसके परिणामों पे कार्यक्रम लेकर आता हूँ। इस रविवार को मैं आपका परिचय न्याय के कारक और अनुशासन के कारक शनिदेव का अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में उनका जो गोचर हो रहा है 20 जनवरी 2026 से लेकर 18 मई 2026 तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। 18 मई के बाद वापस वो वक्री होंगे और फिर वो कुछ अपने चाल में परिवर्तन करेंगे, जिस पे मैं आगे कार्यक्रम बनाऊंगा। पर फिलहाल मैं आपको किसी भी भ्रम में न रखते हुए आज के कार्यक्रम में आपसे सिर्फ इस विषय पर चर्चा करूंगा कि 20 जनवरी 2026 से लेकर 18 मई 2026 तक शनिदेव का अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर का फल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों को कैसे प्रभावित करने वाला है। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। और सबसे पहले बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य बिंदु रहे कि शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाने का असर मेष राशि के जातकों को क्या फल देने वाला है, किन बातों की सावधानी रखनी है, ये तो आज कम बताऊंगा, पर परिणाम कैसा रहेगा ये बताने वाला हूं। मूलतया मैं जो राशिफल का कार्यक्रम बनाता हूं या जो भी गोचर पे कार्यक्रम मैंने बनाए हैं उसमें मेरा विषय या विषय पे ध्यान इस विषय पे ज़्यादा रहता है कि किन बातों की सावधानियों की आवश्यकता है, किस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। लेकिन आज जो कार्यक्रम बनाऊंगा वो इस विषय पे बताऊंगा कि ये फल कैसा देंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले राशि क्रम में बात करेंगे मीन राशि की, क्योंकि ये वहीं विराजमान है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र जो हैं ये पंचक नक्षत्र माने गए हैं। इन्हीं 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा गया है। और इस नक्षत्र में अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि उस व्यक्ति के मृत्यु के बाद अन्य 5 लोगों की मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है, या कई बार ऐसा मृत्यु होते देखा जाता है। आसपास पड़ोस के लोगों की भी मृत्यु होती है। इस वजह से ही इस पंचक दोष को समाप्त करने के लिए मृतक के साथ पुतले जलाए जाते हैं ताकि ये दोष समाप्त हो जाए। और ये घटित भी होता है। ये कोई ऐसे मनगढ़ंत बातें नहीं है, शास्त्र की बातें मनगढ़ंत नहीं होती हैं, ये प्रामाणिक बातें होती हैं जो हमारे आचार्यों ने लिख रखे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मीन राशि की ही बात करेंगे, क्योंकि मीन राशि में ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनिदेव विराजमान है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मीन राशि में विराजमान है, मूलतया ये कार्यक्रम आपके चंद्र राशि पर केंद्रित है। आपके चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं तो आपको देखना होगा कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं। तो सबसे पहले मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि में अगर आपकी राशि मीन राशि बनी है तो उसी में अगर शनिदेव का अपने नक्षत्र में गोचर आपको आलसी बनाएगा। क्या होगा ये बताऊंगा। सावधानी किसकी रखनी है वो आप स्वतः समझ जाएंगे। तो आपको आलसी बना सकते हैं, पहला। दूसरा, ये आपको हठी और निर्दयी भी बना सकते हैं। ऐसा होगा कि हठ बढ़ जाए, व्यक्ति की जिद बढ़ जाए। शनिदेव के अपने ही नक्षत्र में परिवर्तन के कारण आपके पुराने परिणाम, जिनकी आप बहुत दिन से चिंता कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, वो मिलने वाला हो सकता है। हो सकता है कोर्ट केस कचहरी के मामले 20 जनवरी से लेकर 18 मई 2026 तक आपके पक्ष में निर्णय आपके पक्ष में आता रहे। मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी। नौकरी वगैरह में विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं। और कई बार जो कानून से संबंधित क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए, मीन राशि के जातकों के लिए ये क्षेत्र, मतलब ये जो गोचर है शनिदेव का, ये उत्तम परिणाम देने वाला होगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन धैर्य भी धारण करना होगा।
दुश्मनों से सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, नहीं तो उनके कुचक्र में फंसने का संकेत भी दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये बात रही मैंने मीन राशि की बता दी। अब बात करते हैं, सबसे पहले मीन राशि की हो गई बात, अब बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है। यहां से शनिदेव आपकी जन्म कुंडली के धन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, वाणी भाव पे, और अपने नक्षत्र में बैठे होने के कारण इनका बल बढ़ेगा। ग्रह अपने नक्षत्र का होता है तो बलवान होता है। मेष राशि के जातकों के जीवन में विदेश यात्रा हो सकता है, लाभ के संकेत मिलेंगे, और कई बार व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। मेष राशि के जातकों को विदेश यात्रा से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो फायदा होने वाला है, और कई बार रुके हुए काम यहाँ भी बनने के संकेत मिल रहे हैं। वाणी में कठोरता बढ़ सकती है, इसके साथ साथ शत्रुओं से सावधान रहने की भी आवश्यकता थोड़ी बहुत होगी, हालांकि आप उससे हारेंगे नहीं। और उनकी 10वीं दृष्टि आपके धर्म भाव पे पड़ेगी, मतलब धनु राशि पे पड़ेगी, इस वजह से व्यक्ति का न्याय भी बढ़ेगा। मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का परिणाम वाणी में कठोरता, कई बार थोड़े बहुत संकट के बादल भी दिखाई देंगे कन्या राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण, हालांकि मित्र की दृष्टि देखेंगे, और यहाँ पे वो धनु राशि पे उनकी दृष्टि जाएगी तो धर्म में, दान में, पुण्य में रुचि बढ़ सकती है। निवेश सावधानी से करना होगा, जल्दबाजीपन में कोई भी निर्णय ना लें। अगर हो सके तो दो लोगों के बीच में दलाली वगैरह का काम ना करें, हो सकता है तो सेतु बनने का काम ना करिए। दो लोगों के झगड़े के बीच में अपने आप को मत डालिए, नहीं तो नुकसान आपका हो जाएगा। ये बात मेष राशि को सावधान रखनी होगी। तो आपको क्या बात का ध्यान रखना है ये मैंने बता दिया, क्या परिणाम हो सकता है ये भी मैंने बता दिया। एक बात और बताता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए 12वें घर में अपने ही नक्षत्र में शनिदेव का गोचर जिस तरीके का परिणाम देता नजर आ रहा है, उसमें कई बार आलस्य की अधिकता भी बढ़ सकती है। मतलब हमें एक्टिव रहना होगा। बजरंगबली की पूजा इस दौरान करने से आपको लाभ हो जाएगा। बजरंगबली को पीपल के पत्ते की माला अर्पित करिए, तिल का तेल अर्पित करिए, उसके बाद उन्हें सिंदूर चढ़ाइए, भोग राग की व्यवस्था करिए, आसपास के मंदिर का दर्शन करिए, और तिल तेल का दीपक मैंने पूर्व में बता रखा है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों की। अब बात करते हैं वृष राशि के चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं तो। अब आपकी राशि से एकादशवें घर में शनि का गोचर हो रहा है। इस आधार पर धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, लाभ, यात्रा, संतान, पैतृक संपत्ति, इन सभी चीजों की वृद्धि देते हुए नजर आ रहे हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि वृष राशि के जातकों के लिए शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में गोचर हर तरीके से लाभान्वित करने वाला होगा। क्योंकि ग्रह अपने नक्षत्र में है, आपकी राशि से एकादशस्थ गोचर कर रहे हैं, इस कारण से यहां पे आपका प्रतिफल, यहां से बैठ करके आपके ऊपर इनकी दृष्टि भी जा रही है, तो थोड़े से जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में अगर आएंगे तो वो गड़बड़ी हो जाएगा। इस वजह से शनिदेव ये कहते हैं कि शांत रहो, धैर्य के साथ निर्णय लो, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति में मत जाइएगा, स्थिरता के साथ निर्णय करेंगे तो काम बनेगा। तो मैंने वृष राशि के बारे में बात की है। यहां आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले मैंने कहा वाणी में कठोरता ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। और दरअसल ये आपके ऊपर ही दृष्टि डाल रहे हैं वृष राशि के ऊपर से, तो कई बार आलस्य की अधिकता यहां भी होती है। शनिदेव थोड़े आलस्य देते हैं, देर से परिणाम देते हैं। तो वृष राशि के जातकों के लिए बाकी कर्म क्षेत्र के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, भाग्य के लिए और करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम परिणाम मिलने वाला दिख रहा है। मिथुन राशि यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 3 नंबर में बैठे हैं। यहां से शनिदेव का गोचर अपने ही नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में है, अपने नक्षत्र में। तो यहां से बैठ करके वो आपके सुख भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहां से बैठ करके वो आपके व्यय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और यहां से बैठ करके वो आपके दाम्पत्य के भाव को दृष्टि डाल रहे हैं। और चंद्रमा मिथुन राशि में है, राशि से 10वें स्थान में है। 10वें स्थान में बैठेंगे तो आपके सुख भाव के भी उनके ऊपर सुख भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहां से आपकी राशि से 4थे घर में माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है, तो सावधान रहिएगा। घर में कलह का वातावरण न हो, इसका ध्यान रखिएगा। एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हैं और परिणाम में कमजोरी दे सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा।
साथ ही साथ प्रैक्टिकल बिहेवियर की आवश्यकता होगी। इमोशनल ना होकर के अपने आप को थोड़ा प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से चीजों को विचारने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि के जातकों को शनिदेव वास्तविक जीवन से दर्शन कराने वाले बनेंगे। इस वजह से वास्तविक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। बजरंगबली की पूजा, घर में थोड़ी सी शिव जी की पूजा, ब्राह्मणों का आवागमन करवा दीजिए, इससे थोड़ा लाभ बढ़ जाएगा। धर्म में रुचि बना करके रखिएगा। किसी भी तरीके से जो आपके नौकर चाकर हैं उनके साथ मतभेद मत करिएगा। ये बात मैंने मिथुन के लिए बता रखी है। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। मैं बहुत छोटा ही बता रहा हूं ताकि कार्यक्रम बहुत लंबा ना हो। कर्क राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से नवम पंचम के संबंध में शनि गोचर कर रहे हैं, मतलब आपकी राशि से 7, 8 और 9 घर में। यहां से बैठ करके वो आपके पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहां से बैठ करके वो आपके लाभ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, और यहां से बैठ करके वो आपके रोग, रिपु और ऋण भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। मिला जुला परिणाम मिलने वाला है, मतलब विचार, बुद्धि, स्वास्थ्य, धन, दाम्पत्य, करियर, व्यापार, दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध नॉर्मल रहेगा। मतलब आप इसे बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे और आप इसे बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे। पर सामान्यतया चूंकि कर्क राशि के लिए मीन राशि में शनि देव का अपने नक्षत्र में गोचर मारक परिणाम भी देता है, इस वजह से हालांकि ये बुरा परिणाम बिल्कुल भी नहीं रहेगा, पर फिर भी आपको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतनी चाहिए, जिसमें पाचन तंत्र से संबंधित समस्या ना हो। 20 जनवरी से 18 मई 2026 तक आपको अपने स्वास्थ्य में पेट का ध्यान रखना होगा। किन राशि के जातकों के लिए? कर्क राशि के जातकों के लिए। तो वात पित्त कफ का नियंत्रण बनाए रखें, नियमित दिनचर्या का पालन करें, गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से कर दें तो ज्यादा लाभ होगा। इतनी बात कर्क राशि के जातकों के लिए। बाकी जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे नॉर्मल ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य पे विशेष आपको ध्यान देना होगा, बाकी और अलग से कोई चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं और वर्तमान में शनि का गोचर मीन राशि में 20 जनवरी 18 मई तक की बात कर रहे हैं, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो इस दौरान आपकी राशि से ये 8वें घर में गोचर कर रहे हैं और अष्टम स्थान होता है मृत्यु का। यहां से बैठ करके वो आपके दशम स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहां से दशम स्थान यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दशम स्थान पे दृष्टि गई। यहां से बैठ करके आपकी वाणी भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ आपके संतान भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। ये जो गोचर होगा वो आपको इन चीजों से, मतलब संतान से, कई बार आपकी वाणी से और आपके कारोबार से थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है। मतलब सिंह राशि के जातकों को अपनी पैतृक संपत्ति, अपने पद की प्रतिष्ठा की भूख या उसकी शांति या उसको लेकर के सावधानी, और साथ ही साथ आपकी सामाजिक छवि, इन सभी विषयों पे ध्यान रखने की आवश्यकता या निर्देश कर रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए पेट से संबंधित गड़बड़ी भी दे सकते हैं। नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करने के कारण कई तरीके की बीमारियां भी दे सकते हैं और कई बार एक्सपेक्टेशन बढ़ा करके परिणाम में कमजोरी भी दे सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए अनुशासन की विशेष आवश्यकता होगी। खास करके अपनी वाणी पे भी अनुशासन रखना होगा। जितना ज्यादा हो सके अपनी पैतृक संपत्ति की सुरक्षा इस दौरान 18 मई 2026 तक बढ़ा देनी चाहिए। हो सके तो उस जगह की जहां पे आपकी पैतृक संपत्ति है उस पे 2-3 बार जा करके उसका मुआयना कराइए। सिंह राशि के जातकों को इतनी सारी सावधानी रखनी होगी। कुल मिलाकर के ये गोचर आपके लिए कई बार थोड़े बहुत मानसिक कष्ट और क्लेशों को देने वाला हो सकता है, और कई बार ये आपको आपके व्यापार में मंद स्थिति को भी दर्शाने वाला बन सकता है। मतलब 20 जनवरी से लेकर 18 मई तक, जब तक शनिदेव अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तब तक आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। कन्या राशि यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 6 नंबर में बैठे हैं और शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राशि से सप्तमस्थ। यहां शनिदेव बैठ करके आपके नवम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। यहां से शनिदेव आपके ऊपर भी दृष्टि डाल रहे हैं, कन्या और राशि के ऊपर, और साथ ही साथ आपके सुख भाव पर भी उनकी दृष्टि जा रही है। पुत्र संतान को लेकर के, दाम्पत्य को लेकर के, पति पत्नी के मतभेदों को लेकर के, और साथ ही साथ आपके भाग्य को लेकर के कई बार ये प्रतिकूल परिणाम देने वाले बन सकते हैं। हमें आलस्य नहीं करना है, प्रमाद में नहीं जाना है। उसके बाद
किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है जो पहले से समाज के द्वारा अविश्वासी ठहरा दिया गया हो। बहुत बड़े निवेश करने से पहले भी सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के भी हमें सावधान रखना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये गोचर संपूर्णतया अच्छा होगा, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता क्योंकि झूठा फलादेश नहीं करूंगा, पर फिर भी आपको सावधान रहने को जरूर कहूंगा। हर एक तरीके से अपने आप को मजबूती से बांधने की आवश्यकता है। परिवार का माहौल खराब ना हो, बच्चों का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, पत्नी के साथ मतभेद ना हो, पत्नी के ऊपर व्यय ना हो, है ना। बटुआ में जो पैसा रखा हुआ है उसको किस तरीके से समायोजन करके कहाँ खर्च किया जाए, सब तरीके से बजट बना करके 18 मई 2026 तक रखना होगा, 20 जनवरी 2026 से। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार परेशानी आपको सता सकती है। तो कहने का अर्थ मेरा यह है, ये कन्या राशि के जातकों के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पे अगर बात करना चाहें तो आप सुंदरकांड का पाठ घर में करवा लीजिए। कन्या राशि के जातकों को ये विशेष आवश्यकता होगी। सिंह राशि के जातकों को घर में सुंदरकांड का पाठ करवा सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करवा सकते हैं, अखंड कीर्तन करवा सकते हैं, या फिर घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करवा सकते हैं। ये सब चीजें होते रहें तो घर में सारा काम बनता रहता है। तुला राशि यानी कि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर में बैठे हैं, आपकी राशि से 6वें घर में गोचर कर रहे हैं और यहां से बैठ करके आपके मृत्यु भाग यानी कि अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके व्यय भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं और आपके पराक्रम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। परिणाम क्या होगा? बहुत ही अनुकूल और बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बनेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए 100% ये शनिदेव का अपने ही नक्षत्र में गोचर 18 मई तक लाभ लाभ और लाभ के संकेत दे रहे हैं। धन, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार, दिनचर्या, पड़ोसियों से संबंध, दाम्पत्य और व्यापार सब कुछ अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में लाभ के योग बनेंगे, पराक्रम बढ़ेगा और निश्चित रूप से आपकी वाक्पटुता लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। इसका अर्थ होगा कि तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कई सारे लाभ के अवसर और परिणाम को देने वाला बनेगा। इसमें जरा भी कोई चिंतित होने वाली आवश्यकता नहीं है। चुपचाप अपने काम पे फोकस बनाए रखिए, मंदिर दर्शन होता रहे तो काम बनेगा। ब्राह्मणों की सेवा, गायों की सेवा करते रहेंगे तो इस पुण्य के फल में और इस लाभ के फल में और वृद्धि ही होगी, कमजोरी नहीं होगी। क्लियर है? छोटे मोटे मतभेद बनते हैं पर वो सामान्य मनुष्य जीवन है तो रहेगा, पर वैसे ये गोचर आपके लिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर बड़ा ही अनुकूल रहेगा। वृश्चिक राशि यानी कि आपकी राशि से पंचम घर में शनि का गोचर हो रहा है अपने नक्षत्र में। यहां से बैठ करके वो आपके सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य भाव पे, यहां आपकी राशि से पंचम भाव में बैठ करके वो आपकी कुंडली के दशम स्थान पे दृष्टि डाल रहे हैं और साथ ही साथ उनकी दृष्टि आपकी वाणी भाव पे जा रही है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए पंचमस्थ शनि अपने नक्षत्र में बलवान होकर के अब हर एक परिणाम में थोड़ा एग्रेशन बढ़ेगा, आक्रामकता बढ़ जाएगी, मजबूत परिणाम देने लगेंगे। लेकिन इस बीच में कई बार उनके परिणाम थोड़े बहुत मिश्रित वाले भी नजर आएंगे। दाम्पत्य नॉर्मल रहे, व्यापार, संतान का पक्ष नॉर्मल रहे, शत्रुओं को समझने की शक्ति नॉर्मल रहे और दिनचर्या भी नॉर्मल रहेगी। मतलब जिस तरीके से मैंने तुला के बारे में अच्छा कहा था, वृश्चिक के लिए उतना ही अच्छा तो नहीं कहूंगा पर सामान्यतया नॉर्मल करके मिश्रित फल देने वाले बनेंगे। कहने का अर्थ है कि ये आपको ठीक ठाक परिणाम दे जाएंगे। हाँ, गड़बड़ी कहाँ हो सकती है? तो स्वास्थ्य में पेट परेशान हो सकता है। हो सके तो शहद वगैरह का दान कर दीजिए, काले तिल का दान कर दीजिए, हो सके तो अपने स्नान के जल में काला तिल मिला करके तब स्नान किया जाए। तो वृश्चिक राशि के जातकों को कुछ ऐसा परिणाम मिलने वाला है। बाकी नौकरी यथावत चलती रहेगी, व्यापार 100% ठीक है, उसमें जरा भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए थोड़ी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, मतलब क्रेडिट मिलेगा पर मेहनत करा के मिलेगा। ऐसी स्थितियां शनिदेव वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपनी राशि से मतलब वृश्चिक राशि से पंचमस्थ जाकर के परिणाम दे रहे हैं। कुछ अशुभ परिणाम भी मिलते हैं पर फिर भी संतान वगैरह का लाभ, अगर संतति के लिए कोई कोशिश कर रहा होगा तो संतति का लाभ मिल जाएगा। नौकरी वगैरह में भी प्रतिष्ठा मिलेगी। थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना चाहिए। बाकी ये अनुकूल ही है, बहुत ज्यादा प्रतिकूल नहीं है। लगभग ये सामान्यतया संतुलन बना करके आपके जीवन को आगे बढ़ाने में सहयोगी होंगे। अब बात धनु राशि की करते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा
धनु राशि यानी कि 9 नंबर में बैठे हैं और शनिदेव 12 नंबर में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यहां से बैठ करके वो आपके छठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, यहां से बैठ करके वो आपके दशम भाव पे, और यहां से आपके ऊपर भी उनकी दृष्टि जा रही है, मतलब धनु राशि पे। अब विचार करिए तो धनु राशि पे 18 मई 2026 तक ये जो परिणाम रहेगा वो संपत्ति बनाने के मामले में बहुत अच्छा रहेगा। संपत्ति बने मतलब स्टेट बनेगा, जमीन में निवेश कर सकते हैं, खादान में निवेश कर सकते हैं, व्यापार को बल मिलेगा, कई तरीके से अनुकूल परिणाम की प्राप्ति भी होगी। भवन भूमि वाहन का सुख बढ़ेगा, कारोबार में ऊंचाई मिलेगी, लोगों से मेल मिलाप करने का अवसर मिलेगा, नए लोगों से मैत्री होगी, दाम्पत्य प्रेम विवाह और अच्छे अच्छे मित्रों से लाभ बढ़ेगा। साथ ही साथ आपकी गंभीरता और बढ़ जाएगी, वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा, शत्रुओं को समझने का बल बढ़ जाएगा। ये सब धनु राशि के जातकों के लिए लाभ के संकेत मिल रहे हैं। कुछ अशुभ परिणाम भी मिलेंगे, जैसे स्वास्थ्य में और गृह क्लेश के कारण कमजोरी, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, कफ आदि के बारे में, और घर में छोटे मोटे मतभेद भी दिखाई देते हैं। हालांकि फिर भी ये सब बहुत ज़्यादा लंबे समय तक आपको परेशान नहीं करेंगे, 18 मई 2026 तक ही रहेगा, पर फिर भी आपको सावधान करना मेरा काम है। तो घर के माहौल को किस तरीके से आप हल्का फुल्का रख सकते हैं, इस पर फोकस बढ़ा देना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके परिवार को थोड़ा समय दे दीजिए, उनके साथ छुट्टी बिताने वगैरह का काम अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब धनु राशि के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का परिणाम रहेगा। फिर भी सबसे ज्यादा आपको सावधानी अपने गृह क्लेश पे रखने की आवश्यकता होगी। घर में कलह का वातावरण ना बने, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। क्लियर है? तो ये बात मैंने धनु के लिए बताई है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि यानी कि चंद्रमा आपकी कुंडली में 10 नंबर में बैठे हैं। यहां से शनिदेव आपकी राशि से तृतीयस्थ है, यहां बैठ करके आपके पंचम भाव पे, आपके भाग्य भाव पे और आपके व्यय भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। राशि से तृतीयस्थ अपने नक्षत्र में गया ग्रह इतना लाभ देगा जितना आप सोच नहीं सकते। आपके सोचने से ज्यादा बेहतर और विशिष्ट परिणाम करने वाले बन रहे हैं शनिदेव। मतलब राशि से तृतीयस्थ हैं तो पराक्रम का सुख बढ़ेगा, धन मान प्रतिष्ठा, संतान, भाइयों का सुख, कुटुंब का सुख, वाणी का सुख, पराक्रम का सुख, तीर्थ यात्रा का सुख, लाभ का सुख, हर तरीके से ये आपके अनुकूल परिणाम। जैसे आपने कुछ पब्लिकेशन वगैरह का काम किया है, कुछ सरकार से जोड़ करके कुछ काम किया है, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, कोई बहुत बड़े पद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, कोई सरकारी पद, आपको जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, राजनीतिक लोगों से जोड़ करके अगर कोई काम है तो इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। मतलब ऐसा मकर राशि के जातक आपको लाभ मिल सकता है। इसमें जरा भी संदेह मत करिएगा, चुपचाप अपने काम पे फोकस बढ़ा करके रखिए, किसी भी प्रकार की मानवीय गलती मत करिएगा। मतलब बेवजह का झगड़ा लड़ाई आदि मत करिएगा, अपने आपको इत्मीनान से रखिए। निश्चित रूप से ये ग्रह आपके अनुकूल ही परिणाम करने वाला है, इसमें जरा भी संकेत कष्ट का नहीं मिल रहा है। ये आपके प्रभावों की वृद्धि करने के लिए शनिदेव अपने ही गोचर में, अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि ये बहुत ही ज्यादा बेहतर और बेहतर परिणाम देने वाले बन रहे हैं 20 जनवरी से 18 मई 2026 तक। अब बात करते हैं अंतिम राशि कुंभ राशि की। आपकी कुंडली में चंद्रमा 11 नंबर में बैठे हैं, राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहां शनिदेव बैठ करके आपके सुख भाव, आपके मृत्यु भाग पे और आपकी जन्म कुंडली के एकादशवें भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। इसका अर्थ होगा कि ये जो शनिदेव होंगे ये आपको कई बार वाणी से निष्ठुर कर सकते हैं, और दूसरा आपके मानसिक प्रभावों की कमजोरी भी दे सकते हैं, उद्वेलित हो जाए व्यक्ति। यहां से बैठ करके आपके रोग रिपु शत्रु भाव को भी देख रहे हैं, अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रही है, मतलब आपकी राशि से मृत्यु भाग पे, कहने का अर्थ है। तो यहाँ पे कई बार व्यक्ति को कुटुंबजनों से मतभेद हो जाता है, मतभेद की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि कई बार अपनी ही पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाए। साथ ही साथ पति पत्नी के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद बढ़ जाता है। ऐसा ना हो, इसका ध्यान रखना होगा। कब तक? 18 मई 2026 तक। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से एकादशवें भाव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। इस वजह से आपका लाभ जहां सुनिश्चित है वहां कोई भी ऐसा काम ना करिएगा जिसके कारण वो हाथ में आई हुई संपत्ति या वस्तु या चीज या स्टेट हाथ से निकल जाए। कोई भी काम आगे कर रहे हैं उसकी थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाइए, उसके बारे में थोड़ा विचार करिए, मंथन करिए, तब जाकर के उसके निर्णय पे निर्णय सुनाइए।
क्लियर है? तो ये कुंभ राशि के जातकों को सावधानी की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। पैतृक संपत्ति, कुटुंबजन, अपना स्वास्थ्य, अपनी मति बुद्धि और शत्रुओं को समझने की कला सीखनी होगी, नहीं तो ये शनिदेव नुकसानदायक भी हो सकते हैं। मीन राशि का मैंने पूर्व में बता रखा है। शुरू करते हैं के साथ ये कार्यक्रम कब समाप्त हो गया पता भी नहीं चला। कुछ इसी तरीके से आज के इस गोचर पर केंद्रित कार्यक्रम का समापन करते हैं, जो शनिदेव के अपने ही नक्षत्र के ऊपर था। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।